हेलो दोस्तों, चलिए तो अब यहाँ पे हम कैपिटल गेन का इलस्ट्रेशन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आईसीआई मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 11 कैपिटल गेन चैप्टर। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रहे सर, सारे के सारे चैप्टर्स की जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन पार्ट की वीडियो है, प्रैक्टिकल का पार्ट की वीडियो है, सारे की वीडियो को मैंने अरेंजमेंट करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है और प्लेलिस्ट हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो आप जो है सिंपली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे वीडियोस आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है और पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि अगर ये आपको वीडियोस हेल्पफुल हो रहे तो प्लीज़ आप इस चीज़ को यहाँ पे शेयर करिए अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। और उन्हें भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन रहे, आपका सपोर्ट बना रहेगा तो ही मैं आपके लिए आगे वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊँगा। ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन मेरा भी बना रहे और आपका भी बना रहे, ये दोनों ही ज़रूरी है। तो आप सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए और मैं आपको वीडियो अपलोड करके आपका मोटिवेशन इंक्रीज़ करूँगा। ठीक है। चलिए जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 11 बिना टाइम वेस्टिंग के। कहता है कि मिस्टर सी परचेज़ करते हैं रेसिडेंशियल हाउस। परचेज़ कब किया जा रहा है सर? जुलाई 2021। ठीक है। जुलाई 2021 को कहा गया है कि परचेज़ किया है। इसके बाद कहता है कि 10 लाख रुपीज़ में परचेज़ किया है और कहता है सम एडिशनल एक्सपेंस हमने किया है 2 लाख रुपीज़। ठीक है। 2 लाख रुपीज़ हमने एडिशनल एक्सपेंस मतलब कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन कहता है कि अगस्त 2021 में ही किया, मतलब कि विद इन 1 ईयर। तो यहाँ पे कोई इंडेक्सेशन की बात होगी? आंसर इज़ नो। विद इन 1 ईयर ही आपने कर दिया। तो क्या यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, तो इंडेक्सेशन की बात नहीं होगी। ठीक है। बस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है तो सिंपली आप क्या करेंगे सर, परचेज वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेल वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप जब भी सेल करेंगे इस हाउस को तो उसमें से अपना 2 लाख रुपए माइनस कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। ठीक है। कहता है कि ही सोल्ड, चलिए सोल्ड सेल की बात हो गई। कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी को हमने सेल कर दिया 20 लाख रुपीज़ में। चलिए जल्दी से यहाँ पे बता देंगे कि सर यहाँ तक अगर हमारा क्वेश्चन होता तो हमारा कैपिटल गेन कितना होता। तो जल्दी से कैलकुलेट करके दे देंगे सर कि कितने में बेचा सर, वो हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, सेल कंसिडरेशन। ठीक है। कितना है सर? 20 लाख। तो 20 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे बात करें तो सर हमने सिंपली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ही खर्चा किया है, तो वो है 2 लाख रुपीज़। ठीक है। और प्लस ये 2 लाख रुपीज़ तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। और यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ में परचेज़ किया ना, तो वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। तो टोटल हमने 12 लाख का खर्चा किया था इस चीज़ को परचेज़ करने के लिए। तो 12 लाख रुपए माइनस कर देंगे 20 में से, तो आपका बचेगा कितना सर? 8 लाख रुपए, 8 लैक्स। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन कहता है सर, आउट ऑफ द सेल प्रोसेस। आउट ऑफ द सेल प्रोसेस मतलब कि सेल से जो अमाउंट मिला, कितना मिला सर? 20 लाख। तो कहता है इस 20 लाख में से ही स्पेंट 5 लाख रुपीज़ टू परचेज अनदर हाउस इन सितंबर 2023। हमने दूसरा एक हाउस परचेज कर लिया। अब याद करिए सर एग्जामिशन के सेक्शंस। एग्जामिशन का एक सेक्शन होता है सेक्शन 54। ठीक है। वैसे आपको जो है यहाँ पे सेक्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बस यहाँ पे प्रोविज़न याद होनी चाहिए, सेक्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेक्शन 54 यहाँ पे कहता है सर कि अगर आप रेसिडेंशियल हाउस जो है सेल करते हैं, ठीक है, और उससे कोई कैपिटल गेन निकल के आता है। अभी हमारा रेसिडेंशियल हाउस हमने सेल भी करा है और ये आपका कैपिटल गेन भी निकल के आया है। ठीक है। अगर कैपिटल गेन निकल के आता है उसे आप एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है। उसे आप एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हैं, मतलब कि इस पे कोई टैक्स पे नहीं करना चाहते, तो आपके लिए एक प्रोविज़न है सर। क्या प्रोविज़न है? प्रोविज़न कहता है कि इसे एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो दूसरे अनदर अनदर हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दो। जितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रोविज़न है, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कहता है सर रेसिडेंशियल हाउस सेल कर रहे हो, आंसर इज यस, तो उस पर कोई कैपिटल गेन निकलेगा, देख लो। तो जैसे कि यहाँ पे भी निकला 8 लाख रुपीज़। तो कहता है कि कैपिटल गेन निकला होगा, उसे आप यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है। तो कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन सरकार ने आपको कहा कि सर एग्जम्पशन देंगे हम। एग्जम्पशन के लिए क्या करना होगा सर? जो भी कैपिटल गेन निकला उसे आप इन्वेस्ट कर दीजिए अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में।
कोई दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दो तो आपके पास में वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से हो चुका है। कहता है कि 20 लाख रुपीज़ कमाया है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करने से पता चला सर 5 लाख रुपये आपका कैपिटल गेन निकल के आ रहा है। अब 5 लाख रुपये पे 8 लाख, सॉरी 8 लाख, 8 लाख आपका कैपिटल गेन निकल के आ रहा है। अब दिख रहा होगा 8 लाख कैपिटल गेन निकल के आ रहा है। तो 8 लाख कैपिटल गेन निकल के आ रहा है आपका, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या कहता है सर, 8 लाख कैपिटल गेन निकल के आ रहा है तो 8 लाख पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन कहता है इसमें से 5 लाख रुपये जो है ना, 5 लाख रुपीज़, वो हमने इन्वेस्ट कर दिया अनदर रेसिडेंशियल हाउस में, अनदर रेसिडेंशियल हाउस में हमने इसे इन्वेस्ट कर दिया। तो कहता है इस पे तो कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। तो कहता है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कैपिटल गेन कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए नॉर्मली अगर हम देखें तो यहाँ पे तो कोई हमें टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा 5 लाख पे, बाकी जो बचा उस पे ही पे करना पड़ेगा। 8 लाख में से 5 लाख तो हमने अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब बचा कितना सर, 3 लाख, तो 3 लाख पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, नॉर्मली हमें यही होता है। लेकिन सर, लेकिन कहता है कि इस प्रोविज़न की एक यहाँ पे खासियत है, प्रोविज़न की खासियत ये है कि सर जो सेल कर रहे हो ना रेसिडेंशियल हाउस, वो हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म आपको जो है यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हो तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी। सेक्शन 54 ये कहता है कि कोई बात नहीं हम एग्जम्पशन देंगे, लेकिन ध्यान रहे सर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगा, सॉरी तो लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस होता, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर सेल कर रहे हो और उससे कोई यहाँ पे कैपिटल गेन निकल के आता है और उसे एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो आप अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ यही है लॉन्ग टर्म। अगर हम यहाँ पे देखें तो सर आपने परचेज कब किया, 2021 में, सेल कब किया 2021 में, ठीक है, सॉरी 2023 में, सेल आपने कब किया 2023 में, अप्रैल 2023, ठीक है। अब मुझे बताइए सर अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें मतलब कि बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के केस में आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का पीरियड कितना होता है। वैसे तो मैंने आपको अपने लेक्चर इसी इलस्ट्रेशन पार्ट में भी याद करने का तरीका बता दिया था सर कि 12 मंथ में कितना आएगा, कौन कौन से अमाउंट आएगा, 24 में कितना आएगा और रिमेनिंग 36 में चला जाएगा। तो 24 में हमने पढ़ा था सर लैंड हो, बिल्डिंग हो या फिर बोथ हो, सिंपली वो 24 मंथ में आएंगे। तो यहाँ पे क्या है सर, बिल्डिंग, ठीक है। इसका मतलब इसका 24 मंथ का होल्डिंग पीरियड होगा। अगर 24 मंथ से ज़्यादा आप होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि वो लॉन्ग टर्म है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो 2021 20 जुलाई 20 जुलाई 2021 को आपने परचेज़ किया और अप्रैल 2023 को बेच दिया। अगर आप देखें तो 24 मंथ से कम हो रहा है, 24 मंथ से कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सर यहाँ पे आपका ये शॉर्ट टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये जो आपका यहाँ पे सिंपली जो कैपिटल गेन निकल के आएगा वो शॉर्ट टर्म निकल के आएगा, लॉन्ग टर्म नहीं, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म है तो सीधी सी बात है ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन कहता है कि लॉन्ग टर्म अगर आप बेच रहे हो तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। तो बताइए इसमें कोई एग्जाम्पशन मिलेगा, आंसर इज़ नो। आपको जो है पूरे का पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 8 लाख रुपए पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये प्रोविज़न है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से बात करती है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में भी कौन सा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर बात करें तो सिर्फ ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, इसमें कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा बहुत याद करवाने की कोशिश करी है, लेकिन आप ये चीज़ तो पढ़ के ही आ रहे होंगे, राइट।